और गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करते हैं पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर, साबिक सेलेक्टर तौसीफ अहमद से। कुछ अरसे के लिए चीफ सेलेक्टर भी इनका नाम आया था, लेकिन फिर उसके बाद पता नहीं क्रिकेट के हालात क्या बदल गए। तौसीफ भाई एक दिन के लिए चीफ सेलेक्टर है, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। कैसे देखते हैं ऑस्ट्रेलिया के दौरे को सामने रखते हुए? आप तो पहले भी ऑस्ट्रेलिया का कई दफ़ा दौरा कर चुके हैं, इन कंडीशंस को देखते हुए आप समझते हैं मुश्किल होगा पाकिस्तान? एक बार मुश्किल टूर तो हमेशा रहा है। हमारी बड़ी से बड़ी टीम जो है वो जाके वहाँ पे जो स्ट्रगल करती है, और बड़ी टीमें जो एशियन टीमें तो वैसे ही स्ट्रगल करती हैं। अभी भी आप हाल देख लें कि कहीं भी जा रही हैं टीमें, वहाँ ऊंची जहाँ गेंद आती है। इंडिया ने लेकिन 2 सीरीज जीती है वहाँ। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि लेकिन वर्क किया ना, काम किया उसके ऊपर, और कोशिश की नहीं हूँ कि काम से मुराद मेरी यह है कि आप अपने डोमेस्टिक में कुछ पिचेस ऐसी बनाते हैं, मैंने देखा है काफ़ी कि हर तरह की होती है, और उस पर उससे प्रैक्टिस की जाती है। और हमारे टाइम में तो ये भी सहूलियात नहीं थी, हमें तो वैसे ही हमारे ग्रेट प्लेयर्स जो हैं वो खुद ही प्रैक्टिस करते थे। वेस्ट इंडीज जा रहे हैं तो वो बॉल गीली करके स्लैब पे नहीं मारते, वो तो स्लैब भी उस टाइम में नहीं थे, और वो तो कज़ाफी का बाहर का जो फर्श था उस पर अच्छी तरह याद है कि उस पर जावेद भाई वगैरह और थोड़े कम डिस्टेंस से जो है ना गीले करके भी, और हमने खुद प्रैक्टिस बहुत कराई है वहाँ पे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में खेले जरूर है, मगर जब बाहर बैठे होते थे तो प्लेयरों को बाहर गेंद छोड़ना और ये वो, तो इस तरह से प्रैक्टिस। अभी इतने बहाने शुरू हो गए हैं कि आदमी क्या करे भाई, इंडिविजुअल आप भी करें ना। अब वो एक स्लैब लेते हैं, उस पर एक जैसा बॉल आता है, उसी पे खेलते रहते हैं, उसी पे, इससे डिफरेंट है। और वहां जाके गेंद बाउंस आता है अभी। तो ये वो देखते हुए जो है मुश्किल टूर जरूर है। इस टीम को देखते हुए आप समझते हैं इस टीम में नौजवान खिलाड़ी 5 तो नए हैं, अगर 15 रुकनी स्क्वाड की बात करें, 5 पहली मरतबा ऑस्ट्रेलिया में खेलेंगे, तो आप समझते हैं कि इस टीम को ना तजुर्बाकार भी है, कुछ तजुर्बाकार भी हैं। शाहीन शाह अफरीदी वापस आए, नसीम शाह, बाबर आजम, फिर हारिस रऊफ वनडे में होंगे, फिर हसनैन वनडे में। तो आप इसको देखते हैं, इस टीम को क्या तवक्को रखते हैं? देखिए, एक बार इससे पहले अभी जो टूर किया था उसमें ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का आपको पता है टूर था, और न्यूजीलैंड में वनडे थे आई थिंक, और ऑस्ट्रेलिया में हमारे जी हाँ T20, न्यूजीलैंड में T20 थे और ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच। उस वक्त हम पार्ट थे इसका। अच्छा। और उस वक्त हमारा जो है वहाँ आ गए थे ज़रूर, मगर जाहिर है कि आपको पता ही है क्या उसके बाद हो रहा है। लेकिन वो टीम में कुछ नए लड़के जो गए थे, देखिए मुश्किलात तो नए लड़कों के लिए होती है। अब आमिर जमाल ने वहाँ करके दिखाया तो पता चला कि कोई प्लेयर है। अब इनके लिए अपॉर्चुनिटी है कि आप जा रहे हैं, आप करके दिखाएं। तौसीफ भाई, माजिद भट्टी कह रहे थे फ़खर जमान का जो केस है, आप एज अ फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, फॉर्मर सेलेक्टर, क्या समझते हैं इतना सख्त एक्शन के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी बाहर हो गया, टीम से भी ड्रॉप हो गया? वो तो रिटायरमेंट के बारे में सोच रहा था। हम अपने प्लेयर्स को बनाने में वक्त लगता है और एक दिन में सारी चीज़ें खत्म। चेयरमैन साहब ने खुद कहा था कि जो भी बात है खुल के बात कर। उन्होंने बात की, उसने खुल के बात कर दी। उसने बता दिया कि आप लोगों के क्या प्रॉब्लम थे, क्या आपकी मैनेजमेंट ने क्या किया, मुझे वहाँ से बुला लिया, बुला के फिर ऐसा 2-3 और भी कई लोगों के फिटनेस टेस्ट होने थे, वो उनको नहीं बुलाया किसी को। खैर वो उसने साफ साफ बता दिया उसने सारी चीज़ें। तो और वैसे भी कंट्रोवर्सी में कभी वो पढ़ा भी नहीं। तो आपकी इस वक्त की क्रिकेट टीम ये कहती है, जो लोग मशवरा दे रहे हैं ये कहती है कि आपको इन लोगों की ज़रूरत है। मैं ये नहीं कहता कि उनके जो गलत चीज़ें कर रहे हैं उनको आप सपोर्ट लेकिन एक ऐसा रूल बना दें कि कोई चहीता ना रहे कि अगर ये कहेगा तो नहीं कहेंगे, और जो दूसरा कह देगा तो उसको हम पकड़ लेंगे। जाहिर है बाबर के लिए और लोगों ने भी, आज़र महमूद ने भी बात की, और मोहम्मद वसीम ने कहा। लेकिन देखें आगे बड़े सख्त टूर हैं, आप इनको इग्नोर, ये बच्चे गए हैं अभी टूर पे, लेकिन अल्लाह करे ये सक्सेसफुल रहे, बट इनको चांस दें आप जरूर। ठीक, लेकिन ये इनको इग्नोर ना करें। इस पर हम बात करेंगे। इस प्रोग्राम में एक ब्रेक ले रहे हैं। पाकिस्तान के साबिक सेलेक्टर, साबिक टेस्ट ऑफ स्पिनर तौसीफ अहमद हमारे साथ मौजूद है। ब्रेक के बाद दोबारा जल्द ही आपको ज्वाइन करेंगे।
ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर पाकिस्तान के साबिक टेस्ट ऑफ स्पिनर, साबिक सेलेक्टर तौसीफ अहमद के साथ शो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और ब्रेक पर जाने से कबल हमने बात की सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी से और उनसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में होने वाली तब्दीलियों के हवाले से बात की। अब तौसीफ अहमद से बात करते हैं कि जो सीरीज़ पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की शुरू हो रही, जो पहला वनडे पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का 4 नवंबर को मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में डे एंड नाइट खेला जाएगा, उसके हवाले से बात करते हैं। तौसीफ भाई, 15 रुकनी टीम पाकिस्तान की अगर आप उस पर नज़र डालें, 5 खिलाड़ी ऐसे हैं जो पहली मरतबा ऑस्ट्रेलिया में खेलेंगे। अरफात मिनास हो गए, फैसल अकरम जो चाइना मैन करते हैं, उसके अलावा कामरान गुलाम हो गए, इरफान खान नियाजी हो गए और विकेट कीपर हसीबुल्ला। ये 5 जो है पहली दफ़ा सिलेक्ट हुए। अब आप मुझे बताएं, आपकी नज़र में कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए? ओपन अब्दुल्ला शफीक और साइम अयूब से करानी चाहिए या बाबर आजम से? नहीं, मेरा ख्याल तो ऊपर जो बाबर को नीचे ही आप लेके अगर खिला। देखिए, मिडिल ऑर्डर में हमें प्रॉब्लम हो रही है और बिल्कुल हमारे एक आध प्लेयर ने परफॉर्मेंस करके मिडिल ऑर्डर को थोड़ा सहारा दिया जरूर है, बट उस जगह पे जाके आपको मुश्किलात तो होनी है। तो जितना सीनियर आप जो है ना उसको डालेंगे। देखिए, अरफात मिनास मुझे पता है बांग्लादेश हमारे साथ अंडर 19 में जो लेफ्ट आर्म बैटिंग भी कर लेता है, बैटिंग करता है। ये लोग हमारे साथ थे और कई प्लेयर इसमें साथ थे हमारे। मैं उनके साथ बांग्लादेश गया था, बट एकदम आप इनको उसमें नहीं डाल सकते। मुझे ऐसा लगता है कि बाकी टीमों में हमने इनको देखा है, इट मीन्स कि ये इनको जिम्बाब्वे टूर पे जो है ट्राई करेंगे। हो सकता है मिनास को शायद ये यूज करने की कोशिश करें उधर, लेकिन आई डोंट थिंक सो। इस वनडे में, पहले वनडे वगैरह में तो मुझे लग रहा है कोई तजुर्बा नहीं करेंगे, कोई तजुर्बा इतना बड़ा नहीं करने वाला। लेकिन तौसीफ भाई, बैटिंग आपकी बहुत, सिर्फ बाबर आजम रिजवान 2 तजुर्बाकार हैं। चले अब्दुल्ला शफीक आउट ऑफ फॉर्म है, स्ट्रगल कर रहे हैं, साइम अयूब है, उसके अलावा आपके पास कहाँ बैटिंग है? इरफान नियाजी को आप खिलाएंगे मिडिल ऑर्डर में या हसीबुल्ला एज अ बैट्समैन खेलेगा या विकेट कीपर? नहीं, मेरा ख्याल तो हसीबुल्ला की तो अभी जगह नहीं है कहीं से भी। और ये बाकी जितनों के नाम ले, ये आपके पास चॉइसेस हैं। आप किसी को ऐसे डाल के जो है ना फिर उसको खराब हो जाए तो फिर आप उठा के उसको इधर उधर कर देंगे। मोहम्मद मूसा की मिसाल सामने याद है, टेस्ट खिला दिया, बिल्कुल खिला दिया। और ये आगे जो मैचेस आ रहे हैं जिम्बाब्वे, ये ज्यादातर जो टीमें बनी हुई हैं जो देख रहा हूँ, इसमें मुझे लगता है ये उस तरफ ही ले जाके करें। एक आध को अरफात मिनास का ऑलराउंडर है, चलो बीच, बट आई थिंक बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। बैटिंग आपकी कमजोर जरूर है, बट मैं एक चीज इकबाल कहता हूँ, मुझे ऐसा फील हो रहा है, वनडे की तो मैं बात नहीं करता, T20 में हम हरा सकते हैं, T20 में हम हरा सकते हैं, ये आपकी बात बिल्कुल, क्योंकि उनके लड़के भी नहीं है T20 में। इंडिया से जो सीरीज हो रही है उन्होंने अपने टॉप प्लेयर्स को नहीं रखा। तो मतलब कहने का ये कि कुछ भी हो, आप ऑस्ट्रेलिया में अगर ये भी 20 भी जीतते हैं ना, तो ये आपकी कामयाबी है। और ये लड़कों को अब इतनी अपॉर्चुनिटी मिली, हालांकि गए थे पीछे, न्यूजीलैंड भी सब गए थे, लेकिन ये हमें क्या, सबको पता है कि फेल होंगे, बट इससे पहले आप उन्हें चांस ही नहीं देते थे। तो अब उनको चेक करके देख लें। आपने डोमेस्टिक में तो जो है गुलाम को चेक करके देखिए, इतने बड़े प्लेयर की जगह ली, चाहे कैसा भी हो, प्रेशर तो डेफिनेटली होता है। उसने एक पे किया सारा कुछ कि भाई मैं, और उसके बाद आपने देखा 10-11 साल से डोमेस्टिक खेल रहा था ना, और उसमें साबदादा फरहान है, ये मतलब आप एक दफा चेक कर लेना इनको। अब ऐसी जगहों पे ले जाके अगर मारेंगे ना, कैरियर तो गलत है। आप जिम्बाब्वे में फिर भी चेक करें, हालांकि वो भी मुश्किल होगा, मैं बता रहा हूँ, अपने होम ग्राउंड पे वो अच्छे हैं, बट इजी सीरीज जो है वो उसके बाद वाली है। तो उस लिहाज से आपको यही है, ये एक अच्छी चीज की है कि इतने सारे लड़के आपने लेके साथ बैकअप बनाने की अब कोशिश कर रहे हैं। 10-12 साल से जब कह रहे थे कि भाई खिला दो, इनसिक्योर, हर आदमी इनसिक्योर नजर आ रहा था। आपकी सिलेक्शन कमेटी कहती थी खिला दो, बिल्कुल हमारी सिलेक्शन चीफ सेलेक्टर है, बिल्कुल कहा कि यार इसको। अब वो बातें छेड़ूंगा ना तो यहाँ वाले भी और वहाँ वाले भी सब पूरा मान जाने। कोच जो है वो इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे। नहीं, वो बस कहते हैं, देखें अगर फवाद आलम की मिसाल ले लें, ये एक आध और 2 की मिसाल ले लें, अगर मैं उसको कहता हूँ कि भाई हमने उनके नहीं किया तो हम लोग हमें, भाई मैं नहीं डरता, मैं कहता हूँ कि जी मुझसे क्वेश्चन हो रहा है टीम के ऊपर, तो मैं बताऊंगा क्या वजूहत हैं, इसको क्यों हम नहीं वो कर। हम वो कहते थे हमें ये नहीं ये चाहिए, ये नहीं ये चाहिए, तो ठीक है, हम उस वक्त दे रहे थे भाई कि आप लोगों ने खिला। पूरा हमारा करियर उठा के देख लें, पूरा पाकिस्तान क्रिकेट का कप्तान, वो तो एक कप्तान थे ही, वो तो अपनी मनमानी का, लेकिन उसके बाद भी जितने आए अपनी मर्जी, उनकी मर्जी के हम
टीमें दी गई, हम ही नहीं और लोगों ने दी, लेकिन मुझे ये पता है जो सिलसिला शुरू हुआ है कि कप्तान और कोच का अमल दखल ही खत्म कर नहीं ऐसा गलत है। मैं इसको गलत है ये ऐसा क्योंकि नहीं जो खिला रहा है ये जरूर है कि ऑस्ट्रेलिया इधर जो है वो सिलेक्शन कमेटी करती है और उसके बाद कहती है ये है। हाँ। वो जाहिर है जिस तरह उनकी एक्सपीरियंस सारा कुछ, लेकिन यहाँ पे हमारे थोड़ा सा मार्जिन हमें देना पड़े। ये नहीं आप मैं इसीलिए कहता था एक सिलेक्टर टूर पे जाना चाहिए, नासिर शफीक जा रहा है। इससे पहले हम भी उसमें जाते रहे, जूनियर लेवल पे गए। हाँ। कि 11 की टीम जो खिला रहे हो वो इस बेअकल वाले लोगों की तरह ना खिला देना जो अभी बात मैं आपको बता रहा था। तो वहां 11 की टीम में इनपुट अपना दे दो, सही है। आप वो खिलाए, उनकी मर्जी है, आप बैठ के वहां बात कर लो। और इसी तरह जो है वो कप्तान और कोच की राय होनी चाहिए।